अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं मज़े की स्टडी। फ्रेंड्स, लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो उसे बार बार देखें। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। तो दोस्तों, अभी तक आप क्लास 9th में फ़िज़िक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि फ़िज़िक्स के हर चैप्टर में कोई ना कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो ज़रूर होती हैं। तो वो इस चैप्टर में भी होंगी। है तो ये फ़िज़िक्स ही। तो इस चैप्टर में हमारी 6 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। पहली है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, तीसरी है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, चौथी है हमारी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, उसके बाद है हीट जनरेटेड, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये बहुत सारी हैं, 6 हैं हमारी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये यहीं पे ख़त्म हो गया? नहीं, अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन इस वीडियो में हमें अभी इसे कवर नहीं करना है। आज हमें कुछ और समझना है। लेकिन उसे समझने से पहले आप ये देखिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, रेजिस्टिविटी को करते हैं हम रो से। ये जो ई की तरह दिख रहा है ना, ये ई नहीं है, ये रो का साइन है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स उठाया करिए, उसमें आपको पता चलेगा। तो जो हमारा हीट जनरेटेड है वो हमारा है एच। जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है उसे हम करते हैं पी से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट, बहुत कुछ पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि केवल मेटल्स ही क्यों करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? मेरे ख्याल से आपने सोचा तो ज़रूर होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस बार आपको ध्यान देना है और इस वीडियो में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इस बार ये आपके चैप्टर में है। तो हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो फ्रेंड्स, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इतना तो हमने समझ लिया कि कंडक्ट करते हैं मेटल्स, लेकिन क्यों और कैसे? तो देखिए, यहाँ पे आपके दो एटम्स हैं। एक कंडक्टर का एटम है, एक नॉन कंडक्टर का एटम है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जो हमारा कंडक्टर का है वो थोड़ा बड़ा है और जो हमारा नॉन कंडक्टर है वो छोटा है। अच्छा, चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक चीज़ समझते हैं एक स्टोरी के तौर पे, कि दो भाई हैं। अब वो दोनों भाई बहुत लड़ते थे, बहुत ज़्यादा लड़ते थे। तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनके एक बेटे को भेज दिया हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए और एक बेटे को घर पे ही रखा। तो आप मुझे ये बताइए कि पेरेंट का कंट्रोल किस बच्चे पे ज़्यादा होगा? जो बच्चा घर से बाहर पढ़ रहा है उस पे, या जो बच्चा घर पे है उस पे? जाहिर सी बात है कि जो बच्चा घर पे है उसी पे ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो नॉन कंडक्टर वाला एटम है उसके बहुत पास है, तो मतलब उसका कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा। वो जो शैतान बच्चे हैं ना जो लड़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसके हिसाब से जो बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व्स होते हैं, तो इसलिए जो प्रोटॉन्स हैं हमारे जो इसके बीच में होते हैं वो इन्हें अपनी ओर खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये अनलाइक ही तो है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये इसको होल्ड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को कहीं जाने नहीं देता है। लेकिन जब बच्चा दूर होगा, जो कंडक्टर के केस में है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो बेचारा वो इतना छोटा सा प्रोटॉन्स उसे कैसे अपनी तरफ खींच पाएगा? वो तो कहेगा अरे तुम जाओ, तुम पकड़ में तो आ नहीं रहे हो, तुम तो जाओ। वो तो छोड़ देगा उसे। तो अब वो क्या हो गया, वो फ्री हो गया, किसी चीज़ से कोई टेंशन नहीं, अब वो फ्री है। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे जो कंडक्टर हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं वो इन्हीं की वजह से कंडक्टर बनते हैं। चाहे वो मेटल्स हों, चाहे वो अलॉयज़ हों, कुछ भी हो, वो केवल इसी कारण की वजह से हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। अब दूसरी बात है
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वायर है, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वही फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं। अब जब बाहर गए बच्चा जो घर से दूर है, अब वो बदमाश हो गया है, तो वो इधर से उधर घूम रहा है, वो इधर से उधर भाग रहा है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी जाके लड़ रहे हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। सारे जो फ्री लोग हैं ना वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इनका मोशन कैसा है? इनका मोशन है रैंडम, इनका मोशन है रैंडम, कहीं भी जा रहे हैं। अच्छा, अगर इसको, इसी वायर को अगर मैं एक सेल से कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेल इससे कनेक्टेड है। अब ये जब सेल कनेक्टेड हो गया तो अब देखिए इनका मोशन कैसा है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। मीन्स कंडक्टर था इसीलिए वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसमें से। और आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में पास हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में हो रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इतना हमें पता चल गया कि कोई सी भी चीज़ कब कंडक्टर कहलाती है, जब उसमें फ्री चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसमें फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारा वायर लिया है हमने मेटल्स का, तो वो माइनस से पॉजिटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन है, सेल लगा है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, तो इसका मोशन कैसा हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव, ये अभी हम आगे समझेंगे। आप पूछेंगे कि सर अब समझ में आया कि आपने बार बार क्यों बताया। तो देखिए क्या लिखा है, टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पोजेसिव, दे मे पोजेसिव फ्री चार्जेस, दे मे पोजेसिव, दे मस्ट पोजेसिव फ्री चार्जेस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं आपको इसमें क्या डाउट है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अभी हमने जो समझा था ये तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हमने समझा है कि जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन इस बार तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा था नेगेटिव से पॉजिटिव, वो था हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, और ये है हमारी कन्वेंशनल थ्योरी। अब इसमें ये देखिए ये ऐसा क्यों है, ये दोनों ही सही है मैं कह रहा हूँ, लेकिन दोनों डिफरेंट भी हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो इस करंट की डिस्कवरी से बहुत साल पहले हुई थी, इसलिए उन लोगों ने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को करंट का ज्ञान होने लगा, लोगों को पता लगने लगा, तो उन्होंने इसके साइन चेंज करने की सोची, उन्होंने इसको चेंज करने की सोची कि इसको है हम नेगेटिव से पॉजिटिव तो होता है, लेकिन इसका जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए। ये तो हमें समझ में आ गया क्यों होना चाहिए, तो इसी में डिफरेंट है। तो जब भी हम कुछ भी, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम या फिर जो हमारे ये सर्किट डायग्राम्स, तो उसमें हम जो करंट की डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन होती है हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए इन वीडियोस को बार बार। So thank you.